हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों मैं हूं मनीष शर्मा और चलिए आज हम एसएससी, सीएचएसएल और सीजे के लिए जो प्रैक्टिस करवा रहे हैं उसका क्वेश्चन करवाने वाले हैं। और ये आपको दूसरा वीडियो है, इससे पहले का एक वीडियो बन चुका है जो आपको प्लेलिस्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और आज का क्लास बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन सेट कर लीजिए ताकि मेरे हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से बिना देरी किए हुए। आज बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, पूछे गए सवाल है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं फटाफट से। आज का पहला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य 48,000 रुपया है तथा छूट 13% है। ग्राहक को कितनी अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए जिससे कंप्यूटर का मूल्य 39,672 रुपया हो जाए। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, देखिए यहाँ दाम कितना है, 48,000 रुपया है और छूट दिया गया है 13%। ठीक है, तो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए 48,000 इसका एमपी मार्क्स प्राइस है, 48,000 रुपया। ठीक है, कंप्यूटर का दाम है, इस पे छूट दिया जाता है 13%। कितना में बेचेगा, 13% छूट का मतलब क्या हो गया, 100 में से 13 घटाएंगे यानी 87 बट्टा में 100। क्लियर है। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इधर गुना करेंगे 41,760 रुपया, यानी कि 48,000 दाम था। ठीक है, अब 13% का छूट दे दिया है यानी कि 87% प्रतिशत के लिए बट्टा में 100, कितना आ गया 41,760 रुपया में ही बेचेगा। बात आया समझ में। कितना अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए जिससे कंप्यूटर का मूल्य 39,672 रुपया हो जाए। 41,760 रुपया पर अब कितना छूट देंगे एक्स्ट्रा, जो उसका दाम जो है 39,672 रुपया हो जाना चाहिए। ठीक है, देखिए दाम है 41,760 लेकिन होना चाहिए 39,672 रुपया। ठीक है, इस पर कितना छूट देंगे तो देखिए तो रुपया में कितना छूट दे दिया, 2088। ये छूट है किस पर, 41,760 पर। प्रतिशत के लिए 100% से गुना करेंगे, इसे भाग लगाएंगे तो 20 बार में कट जाएगा और 20 से 20 पंचे 100 यानी कितना आ गया एक्स्ट्रा छूट 5%। यही उत्तर हो गया आपका। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए अंकित मूल्य कितना दिया हुआ था, 48,000 रुपया। ठीक है, 13% का छूट दे रहा था, 48,000 पर 13% छूट का मतलब हो गया 87% पर। 87% के लिए बट्टा में 100, सामान कितना में बेच रहा है, 41,760 रुपया में। लेकिन कहा इस पर एक और एक्स्ट्रा छूट दिया जाता है तो दाम 39,672 रुपया हो जाता है। वो एक्स्ट्रा छूट कितना, तो देखिए रुपया में कितना छूट दिया, 2088 रुपया। क्लियर है, कितना पर, 41,760 रुपया पर। क्लियर है, प्रतिशत के लिए 100% से गुना कर दिए। अब देखिए 2088 इसको काटेंगे 20 बार में कट गया। ठीक है, और 20 से भाग लगा देंगे तो 20 पंचे 100 यानी कि एक्स्ट्रा छूट जो है डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 5% का मिल रहा है। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि एक आयत की एक भुजा की लंबाई और विकर्ण क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है तो इसकी परिमाप ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, देखिए एक आयत है, इसका ये विकर्ण हो जाएगा, लंबाई और विकर्ण दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, यानी ये जो विकर्ण है ये कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर है, लंबाई कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये कोण 90 डिग्री का। क्लियर, 90 डिग्री का सामने का भुजा ये कर्ण हो जाएगा। ठीक है, और ये लंब तो ये आधार हो जाएगा। तो ये आधार निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, कर्ण का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर में से 7 का स्क्वायर घटा लेंगे। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 और 7 का स्क्वायर 49। क्लियर है, यहाँ से कितना आएगा 576 आ जाएगा यानी कि 24। आधार कितना निकल गया 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो परिमाप पूछा जा रहा है, परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। क्लियर है, तो 2 इंटू लंबाई कितना है, ठीक है 7 प्लस 24 दोनों को जोड़ देंगे यानी 2 गुना 31, आपका आ गया 62 सेंटीमीटर। यही उत्तर हो गया। बात आया समझ में, फिर से एक बार समझते हैं। देखिए करा एक आयत के एक भुजा की लंबाई और विकर्ण क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखिए आयत है, इसका विकर्ण ये 25 सेंटीमीटर हो गया, ये 7 सेंटीमीटर, और ये देखिए समकोण त्रिभुज बना 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ से हम बेस निकाल लिए, कितना आ गया 24 सेंटीमीटर आ गया। तो परिमाप पूछा जा रहा है तो 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 7 प्लस 24 यहाँ से कितना आ गया 62 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर है, आसान सवाल था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। यदि एक नियमित बहुभुज में 5 भुजाएं हैं तो इसके आंतरिक कोण का माप इसके बाहरी कोण के माप से कितना डिग्री अधिक होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, अंतः कोण बराबर
n-2 इंटू 180 और बट्टा में n होता है। क्लियर है। देखिए यहाँ n यानी कि भुजा, भुजा के 5 को भुजा है, ठीक है, तो 5 - 2 गुना 180 या बट्टा में n के जगह पे 5 हो जाएगा भुजा। क्लियर है। यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, 5 में से 2 चला गया, 3 गुना 180 और बट्टा में 5, ठीक है, 5 से कट जाएगा पूरा पूरा, 36 बार में 36 को 3 से गुना कर देंगे, कितना आ गया, 108 डिग्री आ गया। ठीक है। देखिए अंतःकोण बराबर क्या होता है, n-2 गुना 180 या बट्टा में n होता है। क्लियर है। यहाँ से अंतःकोण निकाल लिए 108 डिग्री। किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है। तो देखिए यहाँ से बाह्य कोण निकालेंगे, बाह्य कोण, ठीक है, कितना हो जाएगा 360 और बट्टा में n यानी कि भुजा। तो देखिए 360 और बट्टा भुजा कितना है, 5 है। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए 5 से भाग लगा देंगे, 72 डिग्री। ठीक है। अंतःकोण कितना है, 108 डिग्री है और बाह्य कोण कितना है, 72 डिग्री है। ठीक है। तो देखिए कितना अधिक है, 36 डिग्री। यही आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए अंतःकोण कैसे निकालेंगे, n-2 गुना 180 या बट्टा में n, n यानी कि भुजा। ठीक है। तो 5 भुजा था, यहाँ से हम निकालिए 108 डिग्री आ गया। ठीक है, अंतःकोण। और बाह्य कोण कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो 360 और बट्टा में n कितना आ गया, 72 डिग्री। तो देखिए बाह्य कोण से कितना ज्यादा है अंतःकोण, 36 डिग्री। यही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, आसान सवाल था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। त्रिभुज XYZ में y पर समकोण है। यदि कोण x बराबर 60 डिग्री है तो sec z + 2y√3 का मान ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है। देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है। क्या बोला, y पर समकोण यानी x, y और z समकोण यानी ये कोण 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। और देखिए का कोण x जो है 60 डिग्री है, यानी ये जो हो जाएगा 60 डिग्री है। क्लियर। तो ये 90 हो गया और ये 60 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है। अब देखिए सवाल में sec z + 2y√3, तो sec और z देखिए यहाँ 30 डिग्री है। ठीक है। तो यहाँ हम 30 डिग्री रख सकते हैं प्लस 2y√3। क्लियर है। अब देखिए sec 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2y√3 प्लस 2y√3। ठीक है। नीचे देखिए एलसीएम सेम हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ऊपर जोड़ेंगे कितना आ गया, 4/√3। यही उत्तर हो गया। ठीक है। आसान सवाल था। देखिए कहा त्रिभुज XYZ में y पर समकोण है, y पर समकोण है। क्लियर है। ठीक है, यानी 90 डिग्री है और कोण x 60 डिग्री है। जब ये 90 है और ये 60 है तो ये कोण 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। तो सवाल है sec z + 2y√3, तो sec और z जो है 30 डिग्री है। ठीक है। तो sec 30 डिग्री प्लस 2/√3, तो sec 30 का मान कितना होता है, 2/√3 प्लस 2/√3 यानी कि 4/√3 आपका उत्तर हो गया। ठीक है। आसान सवाल था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। त्रिभुज UVW में कोण भी का माप 90 डिग्री है। यदि tan u बराबर 12/5 तो u भी 10 सेंटीमीटर है, तो भुजा VW की लंबाई क्या है। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है। देखिए ये समकोण त्रिभुज है U, V और W। देखिए V पर 90 डिग्री है, 90 डिग्री। ठीक है। और सवाल में दिया हुआ है U और V 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। क्लियर है। और tan u दिया हुआ है, tan u बराबर 12/5 दिया हुआ है। ठीक है। तो देखिए इस कोण को अगर हम थीटा लेंगे, इसका सामने का जो ये भुजा है ये लंब हो जाएगा और ये आधार होगा। क्लियर है। तो देखिए यहाँ tan u दिया हुआ है। ठीक है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब, और बट्टा में आधार होता है। ठीक है। तो देखिए यहाँ से लंब कौन हो जाएगा, V और W हो जाएगा लंब, और बट्टा आधार कौन हो जाएगा, U और V। तो U भी आपको पता है कितना दिया हुआ, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है। बराबर में 12/5। क्लियर। अब देखिए 5 से भाग लगाएंगे, कट जाएगा 2 बार में, क्रॉस गुना करेंगे तो VW बराबर कितना आ जाएगा, 12 को 2 से गुना करेंगे 24 सेंटीमीटर। यही उत्तर हो गया। ठीक है। आसान सवाल था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। 450 मीटर की दूरी तय करने में वह कितना सेकंड लेगी। बहुत ही अच्छा सवाल है और इसमें समय निकालना है। ठीक है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा में चाल। तो दूरी आपका दिया हुआ है 450 मीटर और चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे चाल को, तो कितना से गुना, 5/18 से। क्लियर है। 18 से भाग लगाएंगे, ये 3 बार में कट गया, यानी कि 450 बट्टे दोनों को गुना करेंगे 15, 15 से कट गया 30 सेकंड। यही उत्तर हो गया। ठीक है। समय बराबर दूरी बट्टा चाल। दूरी दिया हुआ था मीटर में, 450 मीटर था, और चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना कर दिए। ठीक है। कितना आ गया समय, 30 सेकंड लगेगा। ठीक है। आसान सवाल था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
दो संख्याओं का योगफल 2760 है एवं बड़ा संख्या छोटा संख्या की 11 गुनी है, तो दोनों संख्या का अंतर है। देखिए इसमें बड़ा संख्या जो है छोटा संख्या का 11 गुना है, ठीक है। छोटा संख्या अगर 1 होगा, इसका 11 गुना होगा ये बड़का संख्या। बताया समझ में। अब सवाल में कहा दोनों संख्या का योगफल दिया हुआ 2760 रुपया, ठीक है। तो बड़ा संख्या 11 है, छोटा 1 है, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, रेशियो में 12 होगा, यानी इस 12 का वैल्यू सवाल में दिया हुआ है 2760 रुपया। क्लियर है। सवाल पूछा दोनों संख्या का अंतर बताइए, अंतर कितना का है दोनों में, 10 का है, तो 10 का वैल्यू निकाल देंगे, 2760 बट्टा में 12 गुना 10। क्लियर है। 12 से ये कट गया, 23 बार में यानी कितना आ गया 2300, यही उत्तर हो गया। बहुत ही आसान सवाल था, ठीक है। देखिए दो संख्या का योगफल दिया हुआ था 2760 रुपया, ठीक है। कहा बड़ा संख्या छोटा संख्या की 11 गुनी है, तो छोटा अगर 1 होगा तो बड़का 11 हो जाएगा, 11 गुना। क्लियर है। अब देखिए योगफल 2760 है, तो रेशियो में दोनों को जोड़ेंगे 11 और 1 12 हो जाएगा, तो 12 का वैल्यू 2760 हो गया। आपको अंतर निकालना है, अंतर यानी कि 10 का वैल्यू निकालना है, तो 10 का वैल्यू कितना हो गया 2300 रुपया, ठीक है। आसान सवाल था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति अपने पैसा का 1/4 भाग एक साथी को एवं दूसरे साथी को शेष का 4/5 भाग देने पर उसके पास 9 रुपया बचा, तो राशि की मात्रा थी। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए एगो साथी को कितना दिया है 1/4 दे दिया, ठीक है। अब दूसरा का कितना दे रहा शेष का, तो शेष कैसे निकालेंगे, देखिए 1/4 दे दिया है, ठीक है। आपको शेष निकाले, यानी 4 में से 1 दे दिया तो ऊपर वाला में घटा लेंगे, ठीक है। यानी कि शेष कितना बचा है 3/4, और इस 3/4 में से 4/5 भाग दिया है, ठीक है। बात आया समझ में। फिर से एक बार समझिए। देखिए कहा अपने पैसा का 1/4 भाग एक साथी को दिया, 1/4 भाग को दे दिया, ठीक है। कहा दूसरे साथी को शेष का 1/4 भाग दे दिया, तो शेष कितना बचा 3/4, तो 3/4 का 4/5 भाग दिया है, तो उसके पास 9 रुपया बचा, ठीक है। यहाँ से देखिए 4 से 4 कट जाएगा। क्लियर है। तो ये आ गया 1/4 प्लस 3/5। क्लियर। तो दोनों का एलसीएम लेंगे 20 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 17/20। इतना भाग दे दिया है दोनों साथी को। अब उसके पास शेष भाग कितना बचा हुआ है, तो ऊपर वाला में घटा लेंगे, ठीक है। तो शेष भाग निकल जाएगा, शेष भाग कितना हो जाएगा 3/20। अब देखिए 3/20 बचा हुआ है, रुपया में कितना बचा हुआ है 9 रुपया, यानी 3/20 का वैल्यू हो गया 9 रुपया, ठीक है। देखिए भाग में 3/20 भाग बचा हुआ है, रुपया में 9 रुपया, एक का मान यहाँ से निकाल देंगे, तो 9/3, ये 20 ऊपर चला जाएगा, 3 से 3 तिया 9, यानी कितना रुपया होगा 60 रुपया। यही उत्तर हो गया। बात आया समझ। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में धमाकेदार ट्रिक के साथ।